सर कुछ बोल दीजिए। सर उनको हटाओ यार, उनको हटाओ ना। एक लंबी यात्रा रही, एक बाइट दे दीजिए। देखिए आजम खान की गाड़ी यहाँ से निकल रही है और फिलहाल शीशा नीचे नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं आजम खान। उनका कहना है कि अभी फिलहाल कोई मीडिया बाइट देने से उन्होंने मना किया है। बात कर फिलहाल कोई मीडिया बाइट देने से उन्होंने मना किया है बात करने की। हम आजम जी सर प्लीज 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 देखिए चलिए चलिए बाय भैया, बाय 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 भाई। अरे हट जाओ भाई, पीछे गाड़ी में लगे। हटो भैया हटो, हट जाओ क्या। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाथ हटाओ, ये भी हाथ हटाइए। फिलहाल आजम खान बाहर निकल रहे हैं और बता दें आपको सीतापुर जेल से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आजम खान बाहर की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन फिलहाल मीडिया कर्मी से कोई बातचीत आजम खान इस वक्त नहीं कर रहे हैं। दुआ सलाम सबकी ले रहे हैं, लेकिन अपना शीशा वो नीचे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी शायद किसी से बातचीत वो करने के मूड में नहीं है और संभवतः हो सकता है कि बाद में वो मीडिया कर्मियों से अपनी बात करें और बात रखें कि क्या कुछ हुआ एक तरीके से, क्योंकि आजम खान को लेकर कई अटकलें जो है बाहर लग रही हैं और अटकलों पर विराम आजम खान ही लगा सकते हैं। और ऐसे में आजम खान को 23 महीने बाद जेल से बाहर लाया जा रहा है। जेल से बाहर वो निकले हैं, सुबह 8 बजे उनकी रिहाई होनी थी, लेकिन कुछ पेश फंसा। उसके बाद अब 12 बजे के बाद तकरीबन 12:30 का समय हो चला है और आजम खान जेल से बाहर आ रहे हैं। उनके बेटे सपा सांसद रुचि वोरा भी उन्हें लेने के लिए पहुंची हुई हैं। और ये बता दें हम आपको, फिलहाल तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, तमाम जो उनके समर्थक है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सुबह से आजम खान का इंतजार हो रहा था। सुबह से आजम खान को लेने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे। सुबह ही रामपुर से गाड़ियां जो है वो पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी ये भी बड़ा सवाल है कि आजम खान यहाँ पर सीधे हमने बात करने का प्रयास रामपुर जाते हैं या फिर आजम खान फिलहाल यहाँ से हाँ देखिए हम बात करने का प्रयास अदीब आजम और आजम खान फिलहाल दरवाजा अपना शीशा नहीं खोल रहे हैं और अब्दुल्ला आजम भी उनके साथ मौजूद हैं। आजम खान से बात करने का प्रयास किया जा रहा है, शीशा आजम खान नहीं खोल रहे हैं और बात फिलहाल मीडिया से अभी नहीं बात हो रही है, सिर्फ इशारा कर रहे हैं। आजम खान हाथ हिला रहे हैं, लेकिन किसी तरीके की कोई बयान सामने नहीं दिया है। फिलहाल यहाँ से सभी को हटाया जा रहा है, बात करने से मना जो है वो किया जा रहा है। अरे दिवाकर भाई, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और जेल से बाहर आ चुके हैं आजम खान। सबकी निगाह इसी पर टिकी हुई थी। आजम खान आज बाहर आएंगे। 23 महीने बाद आजम खान जेल से रिहा हो रहे हैं और फिलहाल उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। लेकिन ये बता दें आपको, सीतापुर में सीओ लगातार यहाँ पर कंट्रोल करने पर लगे हुए हैं तमाम समर्थकों को। और ये देखिए मीडिया कर्मी मना कर रहे हैं। आजम खान का कहना है कि अभी फिलहाल कोई मीडिया बाइट देने से उन्होंने मना किया है बात करने की। हम आजम जी सर प्लीज 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 देखिए चलिए चलिए। तो आजम खान को आप दे रहे हैं। आजम खान फिलहाल मीडिया से मुखातिब होने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए सबको दुआ सलाम करते हुए जा रहे हैं और ये इशारा भी कर रहे हैं कि बाद में ये देखिए किस तरीके से दुआ सलाम भी वो सबकी ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूद है उनके साथ। और बता दें आपको, फिलहाल यहाँ से रवानगी उनकी आगे की तरफ हो चुकी है। सीओ लगातार यहाँ पर चीजों को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, क्योंकि तमाम जो समर्थक है उनके वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसके अलावा भीड़ को कंट्रोल करना काफी मुश्किल भरा काम यहाँ पर है। तमाम पुलिसकर्मी जो है ह्यूमन चेन बनाकर यहाँ पर मौजूद थे, ताकि आजम खान को यहाँ पर से सुरक्षित निकाला जा सके। ये एक बहुत बड़ी बात रही कि आजम खान को सुरक्षित भी यहाँ पर से निकलना है और चीजें बिगड़े नहीं, इसका भी खास ख्याल पुलिसकर्मियों को रखना है। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम आप दिखा रहे हैं। आजम खान की गाड़ियां फिलहाल यहाँ पर से रवाना हुई है और बता दें आपको, सपा सांसद भी पहुंची हुई थी यहाँ पर उन्हें लेने के लिए। आजम खान के दोनों बेटे यहाँ पर भीतर
मौजूद थे। हम आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। आजम खान फिलहाल यहाँ पर से निकले, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और यहाँ से हो सकता है कि वो सीधे रामपुर जाएं या संभवतः ये भी हो सकता है वो सीतापुर थोड़ी देर रुके सपा सांसद के घर पर। ये देखने वाली बात होगी अब दोनों में से क्या करते हैं सपा सांसद। और ये बता दें आपको, रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर में फिलहाल इंतजार हो रहा है आजम खान का। हालांकि वहां पर अब ऐसे कोई खास तैयारियां नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है आजम खान जब पहुंचेंगे तो वहां भी जश्न का माहौल होगा, क्योंकि 23 महीने का इस समय रहा जब आजम खान भीतर रहे और इस बीच काफी कुछ हुआ। कई खबरें हमने आपको दिखाई निकलकर जब सामने आई, जब वो समाजवादी पार्टी से खफा होते हुए नजर आए, अखिलेश यादव से खफा होते हुए नजर आए। एक्सीडेंट नहीं करना है, आराम से है भैया। और हमारे सहयोगी मयूर भी लगातार इस वक्त काफिले के साथ साथ चल रहे हैं। मयूर, फिलहाल आजम खान बाहर निकल चुके हैं, मीडिया से अभी मुखातिब नहीं हुए हैं, लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो आजम खान सीधे क्या रामपुर जा रहे हैं या फिर सीतापुर में कहीं रुकेंगे? कोई जानकारी इसको लेकर मिल पाई है कहां पर और इस वक्त अभी ये काफिला पहुंचा है उनका? देखिए, सीतापुर में रुकने की अभी तो कोई जानकारी नहीं मिल रही है और आजम खान को अब हम दिखाएंगे एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए, आगे की सीट पर आजम खान मौजूद है, उनके काफिले के पास में हम हैं और आजम खान के साथ कोई भी काफिला यहाँ पर नहीं है, अकेले वो निकले हैं, पुलिस की गाड़ियां भी उनके साथ नहीं है। और आजम खान की एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन दिवाकर सुबह से दिखा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं आजम खान, मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं, बात भी अभी आजम खान ने मीडिया से नहीं की है। और अब देखिए उनकी गाड़ी रुक रही है, गाड़ी अब उनकी रुकी है और अब धीरे धीरे आजम खान जो है उनका काफिला, देखिए हमारी गाड़ी के पीछे अब आजम खान की गाड़ी है। हमने बात करने का कई बार प्रयास किया, लेकिन गाड़ी यार इधर उसको कई बार हमने निकलने का प्रयास किया, लेकिन आजम खान ने ये देखिए आजम खान फिलहाल निकल रहे हैं और अभी इशारा उन्होंने किया है, हाथ हिलाया है, लेकिन मीडिया से कोई भी बातचीत अभी आजम खान ने नहीं की है। हम बात करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं कि आजम खान कुछ बयान दें क्योंकि 23 महीने के बाद वो सीतापुर की जेल से रिहा हुए हैं, काफ़ी लंबा अरसा। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं आजम खान को, जो उनका कलेवर और तेवर पहले था, जिस स्टाइल में वो रहते थे, उसमें हमें कमी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, वही पुराना एटीट्यूड नज़र आ रहा है। और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके चेहरे से देखकर हमें लग रहा है कि पूरी तरीके से स्वस्थ है, बीमार भी वो नज़र किसी तरीके से हमें नहीं आ रहे हैं। या फिर अगर कह सकते हैं कि जैसा उनका पहले उनकी जो पर्सनालिटी थी वही पर्सनालिटी अभी भी हम देख पा रहे हैं और वही अंदाज में आजम खान बाहर निकले हैं जो अपने अनोखे अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। तो जो तस्वीरें हैं वो हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आजम खान कानपुर सीतापुर की जो जेल है उससे रिहा हुए हैं लंबे अरसे के बाद। हालांकि कल सोमवार को ही उन्हें रिहा होने था, लेकिन एक टेक्निकल पेच फंसने के कारण इसमें देरी हुई। हालांकि जो जेल मैनुअल है उसके जो नियम है उसको दरकिनार करके उनकी रिहाई जो है वो यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं कि सुबह और शाम को ही रिहाई जो होती है सिर्फ जेल मैनुअल के अनुसार हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो रिहाई है वो दोपहर को की गई है, क्योंकि सुबह 7 बजे उनकी रिहाई होने की बात की गई थी। लेकिन रामपुर के में ही एक मामले में उनके एक जुर्माना था 3000 रुपए का, वो उन्होंने नहीं भरा था, जिसको लेकर जब परवाने यहाँ पर पहुंचे और उसकी जांच की गई तो पाया गया कि एक मामले में जुर्माना उन्होंने भरा नहीं है। इसी वजह से आजम खान को रिहाई में यहाँ पर देरी हुई। और अब देखिए यहाँ से पुलिस हर चौराहे पे मौजूद है, चारों तरफ से ट्रैफिक को रोका गया है और सभी नेशनल हाईवे पे इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि रामपुर की तरफ अब सीतापुर का जो बॉर्डर है धीरे अब हम उसको देखिए आजम खान हमारे सामने, देखिए अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान दोनों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें आजम खान की। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है, अब्दुल्ला आजम खान भी यहाँ पर मौजूद है। तो आजम खान साहब से बात करने की हम प्रयास करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इशारा कर रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि आगे आइए, आगे बात करेंगे। यानी कि जो धारा 144 लागू है सीतापुर में, बहुत ज़्यादा लोगों को एकत्रित होने की अनुमति यहाँ पर नहीं है और ये बात जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से कह दिया गया है कि अगर ज़्यादा काफिला निकाला या सीतापुर में किसी तरीके का यहाँ पर पब्लिक इकट्ठा हुई तो कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं आजम खान के लिए, क्योंकि इसके पहले भी जब वो जेल से निकले थे तो बड़ी संख्या में काफिला उनका जो है वो चल रहा था, तो उसकी वजह से उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। देखिए पीछे उनके बेटे अदीब आजम और उनके परिवार के एक व्यक्ति और अब्दुल्ला आजम यहाँ पर बैठे हुए हैं पीछे की सीट पे, वो हमसे लगातार इशारा कर रहे हैं कि आगे आइए, यहाँ पर अभी बात नहीं हो सकती है। तो संभवतः सीतापुर का जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करने के बाद आजम खान शायद मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं, क्योंकि रामपुर जब वो पहुंचेंगे तो वहां पर तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें और जो अदा है आजम खान की, जो स्टाइल है उसमें बिल्कुल भी हम दिखा पाएंगे कि यहाँ बिल्कुल भी कमी नहीं है। वही लाल रंग के उनके बाल,
और काला चश्मा का जो स्टाइल है सिर के ऊपर लगाने का, और जब धूप में बाहर आते हैं तो आंखों पे लगा लेते हैं, तो वैसे ही बाहर निकले हैं। अब्दुल्ला आजम खान उनके साथ मौजूद हैं। उनके बेटे अदीब जो कि सुबह ही पहुंच गए थे, उनको यहां पर जेल के बाहर रुकने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन आजम खान को लेने के लिए उनका बेटा जब अब्दुल्ला आजम खान अपनी इनोवा गाड़ी से पहुंचता है, तब अपनी गाड़ी में बैठकर खुशी का पल है आजम खान के लिए, उनके परिवार के लिए, कि वो 23 महीने के बाद, लगभग 1 साल 11 महीने और 4 दिन सीतापुर की जेल में काटने के बाद अब आजम खान अब्दुल्ला आजम खान के साथ निकले हैं। और अब देखिए, फिलहाल हम हाईवे पर मौजूद हैं और इस हाईवे से बिल्कुल, तो देखिए हमारे सहयोगी मयूर लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मयूर, जिस तरीके से पूरा काफिला फिलहाल निकल रहा है, ये जरूर देखना होगा कि आजम खान क्या सीतापुर के बॉर्डर पर बातचीत कर पाते हैं, क्योंकि जैसा कि जानकारी आप भी दे रहे हैं, सुबह से लगातार हम भी बता रहे हैं कि यहाँ पर धारा 144 लगाई गई है और इसलिए लोगों का इकट्ठा होना यहाँ पर बैन है। और शायद अब ये कह सकते हैं कि आजम खान प्रशासन को फॉलो कर रहे हैं एक तरीके से। यहाँ पर प्रशासन ने जो कायदे यहाँ पर बताए, फिलहाल उन कायदों को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल बाहर जाकर बॉर्डर पर जब पहुंच जाएंगे तो शायद मीडिया से मुखातिब होंगे, क्योंकि हर किसी को इंतजार है कि आजम खान क्या कहते हैं। जब वो 23 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं तो क्या उनके मुंह से निकलता है, क्या वो अपनी बात रखते हैं और क्या समाजवादी पार्टी को लेकर सबसे पहले बात कहते हैं, क्योंकि अब बीएसपी की तरफ से भी ऑफर दिया गया है, तो तमाम अटकलें लगना शुरू हो चुका है और आजम खान की नाराजगी जो है वो रह रहकर सामने आई है। और इसीलिए कयास बहुत सारे लग रहे हैं और उस पर विराम जो है वो आजम खान ही लगा सकते हैं। तो मीडिया कर्मी भी बहुत जरूरी है कि उनसे वो मुखातिब जब होंगे तो तमाम चीजें सामने रख पाए वो, इसीलिए तमाम जो मीडिया कर्मी उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आजम खान फिलहाल वहां पर बातचीत करते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने सिर्फ वहां पर सबका नमस्ते लिया एक तरीके से और सबको उन्होंने भी अपनी तरफ से ग्रीट किया, लेकिन बात किसी से नहीं की। अपना जो शीशा है वो उन्होंने नीचे नहीं किया। और जो तमाम पुलिसकर्मी थे वो भी लगातार ये कह रहे थे कि यहाँ से मूव करिए, क्योंकि पहले से ही ये बात कही गई थी कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, आजम खान को यहाँ पर से आगे की तरफ निकालना है। और फिलहाल आजम खान भी जो है वो हाईवे पर दनादन गाड़ी में इस वक्त कह सकते हैं जाते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद बॉर्डर पर, जैसा कि हमारे सहयोगी मयूर लगातार बता रहे हैं कि बॉर्डर पर, क्योंकि वहां पर धारा 144 खत्म हो जाएगी तो वहां जाकर संभवतः बात कर सकते हैं, उसी पर सबकी निगाहें फिलहाल बनी हुई है। और रामपुर में इंतजार हो रहा है उनके दोनों बेटे, जैसा कि जानकारी भी हम दे रहे हैं मयूर के जरिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि इस वक्त गाड़ी में ही उनके साथ मौजूद है, लेकिन किसी भी सिक्योरिटी के बिना यहाँ पर आजम खान जो है वो फिलहाल इस वक्त यहाँ जा रहे हैं। उनके साथ कोई बड़ा काफिला भी मौजूद नहीं है मयूर, जैसा कि जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से मयूर के पास जरा चलते हैं। मयूर, इस वक्त अभी बात की जाए ना तो कोई सिक्योरिटी है ना ही कोई काफिला है, अकेले आजम खान की गाड़ी दौड़ती हुई नजर आ रही है, जैसा कि आप बता रहे थे। कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी पुलिसकर्मी साथ में मौजूद नहीं है, जिला प्रशासन या फिर पुलिस प्रशासन की कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है। और जैसा कि पहले ही कहा गया था कि धारा 144 लागू है, शांतिपूर्वक आप अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो जाइए। अगर कोई कार्यकर्ता नेता भीड़ लगाता है, कहीं पर एकत्रित होता है, तो फिर से कार्रवाई आजम खान के ऊपर हो सकती है, मुकदमे लादे जा सकते हैं, जैसा पूर्व में किया भी गया है। तो उसको हिदायत को माना है आजम खान ने, उनके बेटों ने, और दोनों बेटे फिलहाल आजम खान को रिसीव करके अपनी गाड़ी में मौजूद हैं। ठीक, यानी कि फिलहाल प्रशासन ने जो हिदायत दी है मयूर कह सकते हैं उसको फॉलो करते हुए आजम खान, उनका परिवार नजर आ रहा है। वापस मैं आपके पास लौटूंगी। आजम खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता आजम खान जी, बहुत स्वागत है आपका। आजम खान जी, आज तो समाजवादी पार्टी के लिए खुशी का दिन होगा, 23 महीने बाद आजम खान बाहर आ गए हैं आज। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार आगे कोई साजिश नहीं करेगी। ये सरकार की साजिश थी जिसके वजह से उन्हें इतने लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। आखिर आप बताइए, जो 9 बार के विधायक हैं, 2 बार के सांसद हैं, 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनके ऊपर आप मुर्गी चोरी का मुकदमा दर्ज कर देते हैं, किताब चोरी का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। मतलब इतने छोटे छोटे मुकदमे दर्ज किए गए कि कोई भी इंसान ये समझ सकता है कि सरकार साजिश कर रही है। ठीक है आजम खान जी, अभी बात की जाए तो क्योंकि कद्दावर नेता रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, तो जश्न की क्या तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है आजम खान को लेकर? यकीनन सबसे पहले उन्हें घर पहुंचने दें। घर पहुंचने के बाद जब उनसे राय मशविरा होगा
उनकी तबीयत कैसी है, उनकी सेहत कैसी है, उसके बाद ही शायद कोई निर्णय होगा। ठीक है आजम खान जी, बीच में हमने ये देखा किस तरीके से तलखी भी देखने को मिली थी। मुलाकात करने के लिए समाजवादी पार्टी पहुंचते थे लोग, तो आजम खान मुलाकात नहीं करते हुए यहाँ पर नजर आते थे। चलिए मैं वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें, शिवपाल यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है, आजम खान को गलत केस में फंसाया गया। उनकी तरफ से कहा गया कोर्ट ने आजम खान को राहत दी है, हम कोर्ट का स्वागत करेंगे, शिवपाल यादव ने कहा। उन पर सैकड़ों केस लगाए गए, सपा उनकी पूरी मदद कर रही है, ये भी शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया है। तो शिवपाल यादव ने कहा कि कोर्ट ने आजम खान को राहत दी है, उन्हें गलत केस में फंसाया गया था, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। उन पर सैकड़ों केस लगाए गए थे, लेकिन फिलहाल कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली और अब कोर्ट से वो बाहर आ चुके हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आजम खान जी, चले पहले हम सुनाते हैं आपको शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है। केसों में राहत, आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। आजम खान को। और इस वक्त हमारे साथ सुमैया राणा जुड़ चुकी हैं, सपा प्रवक्ता। बहुत स्वागत आपका सुमैया जी। सुमैया जी, अब आजम खान बाहर आ चुके हैं, कोर्ट की तरफ से राहत बड़ी मिल चुकी है, क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी? मेरी पहली प्रक्रिया ये है कि नाउ द टाइगर इज बैक, और हमारी समाजवादी पार्टी के लिए एक मामूली कार्यकर्ता। समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहाँ का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के, और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा होकर के, आज जेल से रिहा हुए हैं। वो सर, ये कुछ चंडू खाने की खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब बसपा के नेताओं से संपर्क। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी हम लोगों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिलना हूँ, जहाँ एक पुरानी जगह पहुँचे वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे, और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। खाली आजम खान साहब के या कि तमाम ऐसे लोग और भी हैं जिन पे नहीं, जो जिन पत्रकार साथियों पे भी झूठे मुकदमे लगे हैं उनको भी छोड़ा जाएगा। और भाई, आप पे इनकम टैक्स हो, ईडी हो, उसमें भी आपकी मदद होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है, अब उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि पॉलिटिकल रैलीज में भी जातियों का शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। किस तरह से फिर आगे रैलियां होंगी? बताओ, सरकार अब जागी है जब स्वजाति लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। अगर आपका चैनल उन्हें सही चलाना है तो हो सकता है उस चैनल का हेड भी हटा दें। अखबारों के हेड तो हटे ही हटे हैं। तो ये जो 5000 साल पुरानी बातें थीं, उनको दूर कैसे करेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को
जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। एनिमिलेशन ऑफ कास्ट उनकी जो किताब है, निबंध है, ऐसे वो पढ़ने लायक है कि किस तरीके जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, लोग अपमानित हुए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे कि जाति तोड़ो, समाज की व्यवस्था बने, और जाति तोड़ने का काम हो। नेताजी लगातार इस बात को करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब लोग जोड़ते रहे। कभी बहुजन समाज के नाम पर हम सब लोग जुड़े एक साथ, और आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके, हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है, वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो, जातियों की भेदभाव कैसे खत्म हो। कोई हमें जाति के आधार पर हमारा घर मकान न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर प्रतिमा न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर अगर मैं मंदिर चला जाऊं तो मंदिर गंगा जल से न धोए। हमें उम्मीद है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने गंगा जल से किसी का घर धोया हो, मुख्यमंत्री आवास धोया हो, जाने के बाद मंदिर धोया हो। मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय आप लोगों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। तुम कहाँ भाग गए मध्य प्रदेश, छोड़िए मध्य प्रदेश। तो फिलहाल अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जो कि ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो तमाम मुकदमे वैसे ही वापस ले जाएंगे जैसे कि मुख्यमंत्री ने वापस लिए हैं। बीजेपी के लोगों के, डिप्टी सीएम के और आजम खान को लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। और बीएसपी के सवाल पर उन्होंने कहा कि तमाम लोग ऐसे उन्हें बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आजम खान की एक बड़ी भूमिका रही है समाजवादी पार्टी में, फाउंडर वो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मनोज उपाध्याय बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। मनोज जी, आजम खान की रिहाई हो चुकी है, समाजवादी पार्टी जश्न मना रही है, और ये कहा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से कि झूठे मुकदमे लगाए गए थे। शिवपाल यादव भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि झूठे मुकदमे लगाए गए थे, हमारी सरकार आएगी तो फिर हम भी ये सारे तमाम मुकदमे वापस लेंगे, जैसे कि मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के लोगों के मुकदमे वापस लिए हैं, डिप्टी सीएम के मुकदमे वापस लिए हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी अपनी जिंदगी को लेकर धमकी देने के शब्दों से स्पष्ट हो रहा है कि उसका चाल ठीक और चेहरा क्या है। अखिलेश यादव हो चाहे जो लोग जिस प्रकार से धमकी दे रहे हैं, ये हम भारतीय जनता पार्टी को धमकी नहीं है, न्यायालय के भी, क्योंकि न्यायालय के फैसले पे ये लोग कभी भरोसा नहीं किए, संविधान पे कभी भरोसा नहीं किए। अगर संविधान पे भरोसा करते तो आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने की पैरवी या आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, और आम मुकदमों से अगर आतंकवादियों के मुकदमे की बात करते तो ये वही है कि जानी दिल्ली सम्मान ऊंची इख्तियार अखिलेश यादव की है। तो हम इसको नहीं जाते हैं, लेकिन यही कहेंगे कि धमकी बिना बनते न्यायालय पे भरोसा सबको होना चाहिए। और न्यायालय अगर आजम खान जी को न्यायालय ने जो सजा दिया था पूरा हुआ है, मनोज जी, अब तो भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, कह रहे हैं हमें न्यायालय पे भरोसा था, आजम खान रिहा हो गए। तो हमने कहा था कि न्यायालय ने उनको रिहा किया है, तो भारतीय जनता पार्टी का केवल बताया, किसी ने आरोप तो ये नहीं किया ना कि नहीं गलत हुआ, हमको न्यायालय का सारा समय। लेकिन वही अखिलेश यादव दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम भी झूठे मुकदमे में फंसाए, तो फंसाने का काम क्या करिए। न्यायालय में मुकदमा गया था, न्यायालय का पक्ष लिया है, न्यायालय ने उस पर कार्रवाई किया है, न्यायालय ने उनको जेल भेजा था, भारतीय जनता पार्टी ने जेल थोड़ी ना भेजा। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो बहुत समाजवादियों का। ठीक है, मैं अब लौटती हूँ आपके साथ। सर इमरान मसूद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत सर हम आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इमरान मसूद साहब, आजम खान बाहर आ चुके हैं, अब क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बड़ी खुशी की बात है, आजम खान बाहर आ गए, तो बाकी इसके अलावा कोई उसमें वो नहीं है कि मैं बाहर आ गया, बस ये सबसे खुशी की बात है। ठीक है इमरान जी, काफी अटकलें जो है वो लगाई जा रही थी वैसे आजम खान साहब को लेकर, ये कहा जा रहा था यहाँ पर आजम खान को लेकर कि ठीक नहीं चल रहा है अखिलेश यादव और आजम खान के बीच, और समाजवादी पार्टी को जैसा सपोर्ट करना चाहिए तो वो नहीं किया। नहीं, मेरा उस चीज से कोई मतलब नहीं है जी। हाँ, मेरा व्यक्तिगत आजम साहब से लगाव है, बस वो बाहर आ गए, मेरे लिए यही खुशी की बात है। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इमरान मसूद कांग्रेस सांसद जो कि कह रहे हैं यहाँ पर कि वो बाहर आ गए हैं, इस चीज की उन्हें खुशी है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और हमारे साथ आजम खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बने हुए हैं, उनका भी जरा एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। अब यहाँ पर आजम साहब, अगर अब बात की जाए तो जिस तरीके से आजम खान बाहर आ चुके हैं, ये भी बात कही जा रही थी कि
उतना सपोर्ट जो है उनको उस तरीके से नहीं मिला जो करना चाहिए था अखिलेश यादव को। भले ही अब तमाम चीजें सामने निकल के आ रही हैं, लेकिन ये तल्खी और नाराजगी जो है जब वो जेल में मौजूद थे तो देखने को मिली थी सर। देखिए मैडम, ये सारी बातें सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स और बच्चियों की है। समाजवादी पार्टी और उनका परिवार हमेशा ये कहता रहा वो पार्टी की प्रति कृतज्ञ है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनकी पूरी मदद की। अभी अब्दुल्ला आजम के बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया से है, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मदद की, दिखावा नहीं किया। मदद किया, दिखावा नहीं किया, और बहुत लोगों ने दिखावा किया लेकिन मदद नहीं किया। ये फर्क समझना होगा। हमने समाजवादी पार्टी ने कोई ढिढोरा नहीं पीटा कि हम आजम खान की मदद करने जा रहे हैं, आइए कैमरे पे मेरा फोटो खींच लीजिए, मेरा बाइट कर लीजिए। हम लोग उन्हें लीगली एड जितना दे सकते देखिए, कुछ भी फिलहाल आजम खान अपने समर्थकों के लिए भी यहाँ पर दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, शीशे नहीं खोल रहे हैं और कोशिश करते हैं बात करने की एक बार आजम खान से, लेकिन उनको फिलहाल हाईवे पर रोक लिया गया है। तमाम यहाँ पर जो समर्थक हैं वो यहाँ पर उनके तमाम समर्थक जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने दरवाजा गाड़ी को रोक लिया है। अब्दुल्ला आजम प्रयास कर रहे हैं। अब्दुल्ला भाई, दरवाजा नहीं खोला है फिलहाल। आजम खान ने दरवाजा जो है वो नहीं खोला है और किसी से बात भी अभी जो है वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद मीडिया से बाइट वो नहीं देना चाह रहे हैं अभी। और उनके समर्थक जो एकत्रित हैं सैकड़ों की संख्या में, शीशा नहीं खोला है आजम खान ने। और हाईवे पर सीतापुर लखीमपुर हाईवे पर अगर बात की जाए, आजम खान बाहर आ चुके हैं। मैं जानना चाहूंगी आपको, क्योंकि 23 महीने बाद बाहर आए हैं। कृष्णा देवी पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा देवी पटेल जी, आप आजम खान बाहर आ चुके हैं, क्या कहेंगे आप? 23 महीने का समय और उसके बाद आजम खान को अब रिहाई मिल गई, तमाम केस उन पे लगाए गए थे। हेलो, आवाज मिल रही है मैम मेरी आपको? हाँ, आवाज जी, क्या कहेंगे मैडम, पहली प्रतिक्रिया क्या? आजम खान बाहर आ चुके हैं, 23 महीना बाद उनको न्याय मिला है और वो समाजवादी पार्टी के स्तंभ हैं आजम खान जी, और उनको 23 महीना बाद न्याय मिला है। न्याय की लड़ाई लड़के वो बाहर आए हैं, वो अपनी जगह ठीक है। ठीक, यानी कि अब समाजवादी पार्टी में जश्न होगा, क्योंकि आजम खान एक कद्दावर नेता रहे हैं, फाउंडर मेंबर रहे हैं समाजवादी पार्टी के। बिल्कुल सही। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो फिलहाल हम आपको बता दें, इस वक्त समाजवादी पार्टी के तमाम जो सांसद हैं, कृष्णा देवी पटेल भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, सभा सांसद, जो कि कह रहे हैं जश्न होगा और वो बाहर आ गए हैं, अपनी जगह बिल्कुल सही है। हर एक मेंबर जो है समाजवादी पार्टी का इस वक्त यही कह रहा है कि जश्न का माहौल होगा, क्योंकि आजम खान एक कद्दावर नेता रहे हैं, एक दबदबा उनका रहा है और अच्छा खासा वोट बैंक आजम खान का जो है वो यहाँ पर रहा है। और मोहम्मद फाहिम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा सांसद मुरादाबाद से। बहुत स्वागत सर आपका। मोहम्मद साहब, आजम खान बाहर आ चुके हैं और एक अलग लहर अब देखने को मिल रही है। ये कहा जाए कि मनोबल कहीं ना कहीं जो टूटता हुआ नजर आता है, एक कद्दावर नेता जब कहीं चला जाता है तो वो अब बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आजम खान 23 महीने बाद बाहर निकल चुके हैं। हाँ, हम शुक्रगुजार हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हम न्यायालय का भी शुक्र अदा करते हैं। देर से ही सही इंसाफ मिला और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो सारे मुकदमे झूठे और फर्जी लगे थे उनके ऊपर, वो सब इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं हम कि न्यायालय हमको इंसाफ देगा और इंसाफ की जीत हुई है और हम समाजवादियों की जीत हुई है। ठीक, फाहिम साहब, अब तो कह सकते हैं जश्न का माहौल देखने को मिलेगा। देखिए, जश्न तो आप गौर करें, क्योंकि आजम साहब, उनके बेटे माननीय विधायक अब्दुल्ला आजम साहब, उनकी अहलिया सबूर सांसद जी, सब लोग जेल में रहे हैं। हाँ। और आप गौर करें कि किस हालात में उनको जेल में डाला गया। तो बस हम तो यही कहेंगे कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द सारे के सारे मुकदमे सब न्यायालय के सामने आएंगे और उनको जो दोष बनाया गया है उसको दोष मुक्त होंगे और कामयाबी कदम चूमेगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद फाहिम, सपा विधायक, हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़े हुए थे। 23 महीने बाद आजम खान बाहर आ गए, लेकिन अभी मीडिया से एक भी शब्द उनकी तरफ से नहीं कहा गया है। इंतजार हर किसी को है, आजम खान क्या कुछ कहते हैं।
और अवधेश प्रताप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा सांसद। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अवधेश जी, ना ऐसी कोई जानकारी है, ना ऐसी कोई चर्चा है, ना बसपा में जाने का ऐसा कोई आधार है। नहीं, खान साहब आपके साथ रहेंगे, इसका मतलब है खान साहब आपके साथ रहेंगे समाजवादी पार्टी में? समाजवादी पार्टी हमेशा उनको सम्मान मिला है, आदर मिला है। समाजवादी पार्टी हमेशा उनके साथ संघर्ष कर रही है। हमारे नेता और देश की हमेशा हम लोग हमेशा, तो अलग जाने का कोई सवाल ही नहीं। फिलहाल अवधेश प्रताप को आप सुन रहे थे, सपा सांसद को। और समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए, उनका कद्दावर नेता इस वक्त बाहर आ चुका आजम खान 23 महीने से भीतर थे जेल के। लेकिन अब ये सबसे बड़ी बात है, आजम खान जब मीडिया से मुखातिब होते हैं तो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि इन 23 महीने बहुत चीजें हैं जिनको लेकर अटकलें लगती हुई नजर आई हैं।